अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हूँ शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। मंथली होरोस्कोप 2021 जनवरी, इसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए ढेरों दुआएं कि ये जो साल जिसका के आगाज़ होने जा रहा है, परवरदिगार करे कि ये आपके लिए ढेरों नेमतें, रहमतें, सादतें और बरकतें लेके आए और कोई कमी परवरदिगार ना दे। और मैं ये भी दुआ करूँगा कि परवरदिगार आपको जितना भी रिज़्क़ अता करे आप उससे गुमराह ना हो और परवरदिगार की तरफ ही आपका रुजू जो है वो रहे। आप सरस्वती के दूसरे और अहम तरीन दौर में जो है वो आ चुके हैं और गुड लक आपकी ये है कि सैटर्न आपके अपने असेंडेंट में आपके लिए बहुत ज़्यादा सादतें जो है वो दे रहा है। इसके साथ जुपिटर भी जो है वो आ चुका हुआ है। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये वेस्टर्न कैलकुलेशन है, याद रखिएगा, सन बेस्ड है और वेस्टर्न है। ईस्टर्न वालों के हिसाब से अभी तक सैटर्न और जुपिटर दोनों जो है वो कैप्रिकॉर्न में है, जबकि वेस्टर्न कैलकुलेशन के मुताबिक जो कि नासा से हम लेते हैं इसकी कैलकुलेशंस ये एक्वेरियस में जो है वो आ चुका हुआ है। जितने भी लोग हमारे बुर्ज पे नए आए हैं उन तमाम को मैं जो है वो खुश आमदीद कहता हूँ और ये भी गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल है, आपको यहाँ से कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके तो बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त जो है वो तमाम वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले इस महीने में होने वाली अहम तब्दीलियों से आपको आगाह करता चलूँ। वीनस जो है इसको हजीज़ होगा 1-2 जनवरी को और ये आपके 11वें घर में होगा। उसके बाद ये 8 जनवरी को आपके ज़ायचे के 12वें घर में आ जाएगा। 7 जनवरी को 2 इवेंट होंगे। एक तो मरीख जो है वो आपके ज़ायचे के तीसरे और अपने ही घर से निकल के तो ज़ायचे के चौथे घर में आ जाएगा मरीख। इसके क्या साथ मतलब होगी ये बहुत अहम है आपके लिए। इसके अलावा कमर दरकब होगा 7 जनवरी को, ये हर महीने चुके होता है। आपको इसके बारे में जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आज जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी मैं इसको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। मरकरी एक्वेरियस में जाएगा 8 जनवरी को, ये आपके ज़ायचे के 12वें घर में मौजूद है। इसकी आपके असेंडेंट में आमद आपके लिए बहुत ही इंशाअल्लाह मुबारक साबित होगी। 8 जनवरी को जैसे मैंने बताया वीनस भी जो है वो ज़ायचे के 12वें घर में चला जाएगा। सन 20 जनवरी को ज़ायचे के 12वें से निकल के तो असेंडेंट में आपके जो है ये आ जाएगा। ये भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। सन का जो है वो ट्रांजिट और स्पेशली असेंडेंट में उसका आना ये बहुत बड़ी बात होती है। शर्फ़ कमर 21 जनवरी को होगा जो कि आपके ज़ायचे के चौथे घर में होगा और कमर आपके ज़ायचे के छठे घर का हाकिम है जो चौथे घर में इसको जो है वो शर्फ होगा। इसके क्या असरात आपके ऊपर मुरतब होंगे, क्या प्लस है और थोड़ा सा जो एक माइनस है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। अतारद रेट्रोग्रेड होगा, रिजत में जाएगा मरकरी यानी 30 जनवरी को या आपके ज़ायचे के असेंडेंट में फर्स्ट हाउस में इसकी रेट्रोग्रेशन होगी। सो ये भी एक अहम चीज़ है, तो इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली गाइड करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये इनफरादी ज़ायचा नहीं है, ये जनरल है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा माइट उसमें कुछ प्लस माइनस हो, चूँकि इंडिविजुअल चार्ट की एक अपनी बहुत बड़ी अहमियत होती है। आपके इंडिविजुअल चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो जो प्लैनेट आपका पॉजिटिव हो रहा है वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, और अगर वहाँ पे वीक है तो ये पॉजिटिव हो के आपको उतना पॉजिटिव नहीं दे पाएगा जितना कि आम हालात में जो है इसको देना चाहिए या जितना कि आम हालात में ये देता है। सो इसी तरह अगर कोई आपके इनफरादी अपने ज़ाती मामलात हैं कुछ उसके बारे में जानना चाहें तो इंडिविजुअल होरोस्कोप पे जो है वो आप रिलाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है ये मिल सकती होती है। उसके लिए हमारा नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होता है, तमाम नंबर्स जो है आप उस पर ज्वाइन कर सकते होते हैं। कोई भी किसी भी नंबर को आप जो है वो टच करके तो उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन रहनुमाई मिल सके, लेकिन ज़हन में रखिएगा ये प्रोफेशनल सर्विसेज है। आपके लिए इस महीने सबसे जो बेहतरीन स्टोन है वो आपके लिए नीलम है। अब नीलम पहनना आपके लिए बड़ी ही सादतों का बायस होगा, चूँकि सैटर्न आपके असेंडेंट में मौजूद है और यहाँ पे इसने 2 साल जो है वो अब गुजारने हैं यहीं पे। सो इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके बहुत सारे मामला जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। इसके अलावा येलो सफ़ायर भी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, चूँकि
जो जुपिटर है ये भी असेंडेंट में मौजूद है और 11वें गुड लक का हाकिम सैयारा है। इसके अलावा आपके दूसरे फाइनेंस से भी रिलेट यही करता है। तो स्पेशली 60 के इस दौर में आपको फाइनेंस की दो ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की और कॉन्फिडेंस की, स्ट्रेंथ की और गुड लक की भी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। दैट्स वाई ये दोनों स्टोन आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन समरात के जो है वो हामिल होंगे। बेहतर क्वालिटी का स्टोन बेहतर रिजल्ट देता है। एग्जैक्टली उस तरह जैसे हम एक मोबाइल लेते हैं, तो अगर हम हल्का मोबाइल लेते हैं या कोई कम रेंज का, तो उसमें भी नो डाउट वॉइस उसमें भी आती है, लेकिन और फीचर्स और क्वालिटी उतनी स्ट्रेंथ उसकी नहीं होती। जितना आप अच्छा लेते हैं उतना आप उसको कंफर्ट जोन में जो है वो चले जाते हैं। बेहतर क्वालिटी का स्टोन बेहतर रिजल्ट्स का हामिल होता है। हमारी वेबसाइट javagem.com पे आपके लिए बेहतरीन स्टोन कलेक्शन जो है वो मौजूद होती है। हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर स्टोन्स जो है वो आपको अवेलेबल जो है वो करवा सकें। आप घर बैठे अपनी पसंद का बेहतरीन स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले वीनस जो है ये आपके जायचे के 11वें मौजूद है। इसको यहाँ पे जब हजीज़ होगा तो ख़ानगी मामलात में कुछ प्लस माइनस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह बैरून मुल्क सफ़र के मामले में भी थोड़ी सी रुकावटें आएंगी। आपकी ख्वाहिशात की तकमील होनी थोड़ी सी मुश्किल होगी। वालदा की तरफ से जो है कुछ रुकावटों का सामना आपको जो करना पड़ सकता है। घर का माहौल थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन आएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 8 जनवरी को इसने जो है वो मूव कर जाना है। दैट्स वाई आप अगर यहाँ पे सिर्फ एक जुम्मा शायद बनेगा, 600 ग्राम चीनी का सदका या 6 किलो चीनी का सदका अपनी हस्बे सिस्टम में कहूँगा, जितना बड़ा हमारा सिस्टम है उसी के हिसाब से हमें सदका भी जो है वो देना चाहिए। ये सदका अगर हम दें तो ये हमारे लिए बेहतरीन होगा। यकम 2 से पहले ही अगर कोई जुमा आ रहा है उस दिन दे दें तो ये तो सोने पे सुहागा है। आई थिंक यकम को ही जुमा है, तो आप यकम को अगर ये सदका दे देंगे तो इंशाल्लाह वीनस की इस नेगेटिव इम्पैक्ट से आप जो है वो महफूज रह सकेंगे। इसके अलावा 7 जनवरी को जो है वो मार्स आपके जायचे के तीसरे और अपने ही घर से निकल के चौथे घर में आ जाएगा। मार्स के यहाँ पे आने से, चूँकि मार्स को चौथे घर में आपके जो है वो वबाल है, यहाँ पे टॉरस आया, और जायचा फितरत में भी चौथा घर जो है बुरसतान है, जहाँ पे मरीख को जो है वो हबूत होता है। इसलिए आपको अब बड़ी ही एहतियात की ज़रूरत होगी। छोटे बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात आपके सामने आ सकते हैं, कुछ हमसायों से भी इख्तलाफात, अजीज़ व कारब से, आपका सोशल सिस्टम, बहन भाई, ये आपके ख़ानगी माहौल में कुछ इंटरफेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा ये आपके 10वें घर का हाकिम है। आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके मामलात, आपके वालिद 10वां घर से रिलेट करते हैं, उनके साथ आपके मामलात, आपका कैरियर, आपका रोज़गार, कारोबार, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग और कामयाबी, आगे तरक्की, इसमें थोड़ी सी आपको जो है वो कमी महसूस होगी। सो यहाँ पे हर मंगल को आपको 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। तो आप इन मामलात की नेगेटिव इम्पैक्ट से जो है वो बच रहेंगे। इसके अलावा रोज़ाना 261 मरतबा या मालिको या कुद्दूस पढ़िए। अव्वल व आखिर 9 मरतबा दुरूद पाक के साथ डेली इसको आपने पढ़ना है। ख़वातीन के लिए लाजमी है कि वो पाकीज़गी को मलहूज़ ख़ातर रखें। जिन दिनों नमाज नहीं आप पढ़ सकती उन दिनों आपने ये नहीं पढ़ना, इस बात को भी आपने जहन में रखना है। अच्छा, इसके बाद 8 जनवरी को ही कमर दरकब होगा। 2 इवेंट है। कमर दरकब भी एग्जैक्टली आपके जायचे के जो है वो 10वें कैरियर रोज़गार के घर में हो रहा है। स्पेशली वो एक्वेरियस जो कि मुलाजिम पेशा है, एम्प्लॉयशिप है जिनकी, उनमें कहूँगा आपको बेहद एहतियात करनी है। आपकी जो जॉब है ये दाव पे लग सकती है, चूँकि आपके छठे घर का हाकिम है। इसी तरह आपके सीनियर के साथ कोई आपके इख्तलाफ हो सकता है। इन 2 दिनों में जॉब स्विच करने की या छोड़ने की आपने गलती नहीं करनी। जो अपना बिज़नेस करते हैं लोग किसी भी स्केल पे, आपके पास अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं, आपके अंडर काम करते हैं, तो आपको भी बेहद एहतियात की ज़रूरत होगी। इनकी वजह से आपके कैरियर रोज़गार में कुछ जो है वो प्रॉब्लम आपको साथ फेस करनी पड़ सकती है। छठे का हाकिम 10वें घर में जाके ये हबूत होगा इसको। यहाँ पे हर कमर दरकब पे 2 किलो टोटा चावल, आटा या दूध का सदका हम देते हैं। ये महीने में सिर्फ एक बार आता है, एक ही बार आपने सदका देना है और परवरदिगार के फजल से आप इसमें से निकल जाएंगे। बेहतर होता है कि हबूत के आगाज़ से, कमर दरकब जब होता है उसके आगाज़ का जो टाइम है वहाँ से, उससे पहले ही अगर आप सदका दे दें तो आप बड़ा अच्छा, क्योंकि कमर को एग्जैक्टली जो है वो तीसरे दर्जे पे, 2 दर्जे कंप्लीट होते हैं, तीसरा शुरू होता है, तो यहीं पे जो है वो आ जाता है कि असरात, और बड़ी जल्दी हो जाता है टाइम।
इसका टाइम के बारे में, ये कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, कितना टोटल दौरानी है, ये हमारी जो सोशल हमारे जो पेजेस हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसके अलावा यहीं पे यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन में भी जो है इसके बारे में हम जो है वो अपडेट करते हैं, और हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह भी लगते हैं। आप कहीं भी हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 8 जनवरी को मरकरी जो है आपके ज़ायचे के जो 12वें घर में मौजूद है, ये आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। अब जब ये फर्स्ट हाउस में आएगा तो ये आपके 5वें और 8वें घर का हाकिम है। ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। 5वां घर बच्चों से मुतल्लिक है, आपके लव लाइफ से मुतल्लिक है, आपकी इंगेजमेंट तय करने से मुतल्लिक है। तो ये आपके लिए बड़ा ही सादतों का जो है वो बाइस बनेगा। ज़हन ऐसे जैसे खुलता चला जाएगा। फिर बच्चों के साथ आपके तल्लुकात बहुत ज़बरदस्त जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरों से वाबस्ता आपके जो मादी मफादात हैं वो पूरे हो सकेंगे। अगर कहीं रकम कोई फंसी हुई थी तो उसके वापस मिलने के इम्कान जो है वो भी रोशन हो जाएंगे। तो आपके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन टाइम जिसका कि हम कह सकते हैं कि जी आगाज़ हो जाएगा। और इंशाल्लाह आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान बहुत ही ज़्यादा जो है वो रोशन होते चले जाएंगे। शादी के हवाले से अलबत्ता इस वक्त भी जो बिल्कुल स्टार्ट है वहाँ से भी, और फिर उसके बाद 20 के बाद भी, यानी ये महीना अक़द की जैसी तकरीबात के इनकाद के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन मंगनी तय पाने में आपके कोई जो है वो रुकावट उसका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों के साथ आपके मामला जो है वो बेहतर होंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि ये मरकरी है तो ये थॉट्स को डेवलप करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, आपकी गुड लक में भी इजाफा होगा, आपकी जहानत में भी इजाफा होगा। 5वें का हाकिम जब असेंडेंट में आएगा तो ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती चली जाएंगी। अच्छा, फिर मरकरी ये करता है कि मरकरी जिस भी प्लैनेट के साथ आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस कर देता है। अब किसके साथ आएगा? ये सैटर्न मौजूद है आपके असेंडेंट में, जुपिटर मौजूद है। ये जैसे ही आते ही, यानी इसने 8 को आना है तो ये शायद 9-10 को ही बिल्कुल साथ लगा होगा, बिल्कुल इन सैरगान के जो है वो हो जाएगा। और जैसे ही इनके करीब होगा आप देखेंगे कि आपकी तबीयत में बड़ा ही पॉजिटिव चेंज आएगा, आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होगा, नए आइडियाज़ आपके पास आएंगे, लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे और आपकी जो थॉट्स हैं उसमें बड़ी पॉजिटिव चेंज जो है वो आप देखें। फीलिंग्स इज़ टू गुड, बहुत अच्छी फीलिंग्स आप जो है फील कर सकेंगे कि ये आपके मामलात में भेजें। ज़हनी दबाव से आज़ाद होंगे इंशाल्लाह। इसी के बदले कोई 8वें घर का भी हाकिम है और जुपिटर सैटर्न दोनों के साथ जब लगेगा तो ये आपको मज़हब की तरफ माइल करेगा, आपको प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जो है वो लेके जाएगा, कानून की पासदारी की तरफ लेके जाएगा, उलूम सीखने की तरफ आपको जो है ये लेके जाएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए इंशाल्लाह साबित होने वाला है। अच्छा, इसके बाद वीनस, जैसे कि मैंने बताया 8 जनवरी को ये आपके ज़ायचे के 12वें घर में चला जाएगा। ये आपके लिए थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। वालदा की तरफ से और ख़ानदान के अफराद की तरफ से कुछ ज़हनी दबाव का आप शिकार जो है वो हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स आपके सामने आ सकते हैं। ख़ानदान के कुछ अफराद, स्पेशली ख़वातीन जो है वो प्रॉक्सी में इन्वॉल्व जो है ये हो सकती है। इसके अलावा ये आपके 9वें घर का हाकिम है, बैरून मुल्क सफ़र ये करवा सकता है। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ये आपका बैरून मुल्क सफ़र ले जाए या आप बैरून मुल्क से आपकी कम्युनिकेशन जो है डेवलप करें। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप ऑलरेडी माइल होंगे। इसके अलावा जो आपके बैरून मुल्क मुकीम दोस्त अहबाब हैं उनके साथ आपके रवाबित को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये यहाँ पे एक अच्छी मूव यहाँ पे ये बन जाएगी। सन 20 जनवरी को जो है ये आपके ज़ायचे के 12वें घर से निकल के असेंडेंट में आ जाएगा। सन के असेंडेंट में आने से जहाँ पे कुछ बेहतरी है कि असेंडेंट में आ रहा है तो इज़्ज़त वक़ार में इजाफा करेगा, लेकिन ये एक्वेरियस में आ रहा है, ये भी ज़हन में रखना है। और ये अर्थ साइन है, एक फायर साइन जब अर्थ साइन पे आता है तो उसको टेम्पर्ड करता है। इसी तरह आपके मिजाज में थोड़ी सी तेज़ी, तलखी और इख्तियार और इक़्तिदार की फीलिंग्स जो है वो आपको आएंगी। यहाँ पे आपने ख़ुद को कंट्रोल करना है कि आप किसी भी तरीके से जो है वो आउट ऑफ लॉ ना जाए, बैड थॉट्स की तरफ आपको नहीं जाना। ये आपको जो है अपनी जो है वो इसकी यहाँ पे आपको ख़ुद को सिक्योर करना पड़ेगा। चूँकि सन जब आएगा तो जुपिटर और सैटर्न ये दोनों, जिसको हम कहते हैं जी कि कम्बस्ट हो जाएंगे, ग़ुरूब की हालत में चले जाएंगे। अब ये आपको अपने बेनिफिट्स नहीं दे सकेंगे। जब ये बेनिफिट्स नहीं दे सकेंगे तो दो चीज़ें आपकी जो है वो भी मुतासिर होंगी। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी ट्रेट्स
थॉट्स वगैरह। इसके अलावा जो 11वां घर है और दूसरा घर का मालिक जुपिटर है, जब ये ग्रुप होगा तो इन दोनों चीज़ों में जो है वो कमी वाक़ होगी। लक थोड़ी सी डाउन होती हुई नज़र आएगी। फाइनेंस जो कि एक फ्लो के साथ आ रही थी, उसमें थोड़ी सी आप जो है वो कमी होती देखेंगे कि ये थोड़ी सी कमी जो है वो इसमें वाक़ हुई है। क्योंकि ये बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो मैं ये कहूँगा कि ये 20 से जब शुरू होगा, सन एंटर होगा, तो 30 आने तक जो है ये इंशाल्लाह काफ़ी आगे चला जाएगा। तो जैसे ही ये 3rd महीना ख़त्म होने की तरफ जा रहा होगा तो आपके मामलात में थोड़ी सी बेहतरी आनी भी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको हर इतवार को 20 तारीख के बाद हर इतवार को 1 किलो गंदम या दाल चने का सदका देना अपना मामूल बनाना है। ये भी बताता चलूँ कि सन एक ज़ोडिक साइन में तकरीबन जो है वो 30 दिन गुजारता है। ये 19-20 जनवरी को जब यहाँ पे आएगा तो 19 फ़ैब तक इसने यहाँ पे रहना है। तो ये 1 महीना आपने सदका अपना मामूल बनाना है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मंथ की वीडियो होगी उसमें भी ये अपडेट आपको मिल जाएगी, लेकिन आपने मेंटली थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर हो जाना। इसके अलावा रोज़ाना एक तस्बीह हय्यु या कय्यूम की पढ़ना, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। तो आप इंशाल्लाह ये जो टेम्पर की तरफ लेके जाना है उससे इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। परवरदिगार जो है वो आपके लिए खैर व बरकत जो है अपनी अता फरमाएगा। 21 जनवरी को शर्फ़ कमर होगा चौथे घर में शर्फ़ कमर होने से आपको एक बेहतर मुलाजमा का हसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा जो घर सवारी प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त में जो है उसमें आपके लिए आसानी आएगी। वालदा के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपके मुखालफीन भी जो है वो आपके लिए अब थोड़ा सा फ़ायदे का बायस जो है वो बन सकते हैं। जॉब के लिए जगह की तब्दीली इस वक्त जो है वो मुतवक्को होगी और ऐन मुमकिन है कि अगर आपकी कोई इस तरह की कमिटमेंट चल रही है तो बहुत मुमकिन है कि आपकी कोई मुलाजमत की तरफ से आपको रिहाइश की जगह के लिए कोई खुशखबरी जो है वो भी मिल सकती है। 30 जनवरी को मरकरी जो है ये असेंडेंट में जो मौजूद था आपके, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सन के जब ये करीब आता है तो फिर इसको जो है वो रेजत हो जाती है। अब आपने बड़ी एहतियात के साथ जो है वो मामलात को लेके चलना है। आप को स्पेशली अपने एजुकेशन सेक्टर में जो है अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इस महीने में जो एजुकेशन सेक्टर है, जो बेसिक एजुकेशन है, उसमें तो आपको 7 जनवरी के बाद वहाँ से कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इर्तिकाज़ की कमी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। सो आपने कदर मोहतात रहना है। लेकिन 20 जनवरी तक जो ग्रेजुएशन वाला मामला था, 30 जनवरी तक ग्रेजुएशन वाला जो मामला था वो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन 30 जनवरी के बाद जो ग्रेजुएशन वाले मामले में भी आपको इर्तिकाज़ की कमी का सामना करना जो है वो पड़ सकता है। अब आपने अपनी गुफ्तगू में और तहरीर में जो है वो एहतियात करनी है। नॉलेज गेन करते वक्त जो है नेगेटिव चीज़ों को फ़िल्टर करते चले जाना। साथ ही आपने ये आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। और इसी तरह मैं कहूँगा कि किसी भी किस्म का एग्रीमेंट तहरीरी या तकरीरी करने से अब आपको जो है ये गुरेज करना होगा। मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें जो है वो आपके आगे रखता चला जाऊँ। किस हद तक कामयाब हुआ या आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीनस जो है मैंने बताया, चूँकि एजुकेशन की मैं बात कर रहा था तो मेरे ज़हन में है कि मैं हायर एजुकेशन स्पेशलाइजेशन जो लोग कर रहे हैं उनको भी, या जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद है उनको भी बताऊँ। बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद को मैं कहूँगा कि वीज़ा अप्लाई करना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन 8 जनवरी के बाद। और इसी तरह अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए 8 जनवरी के बाद जो है वो इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि अब थोड़ा सा आपको मोहतात भी रहना है। जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो आपके हस्बैंड या वाइफ के जो बहन भाई हैं, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ आपके जो है वो अगेंस्ट भी हो सकती हैं, लेकिन बड़ी धीमे अंदाज से, जिसको कि हम प्रॉक्सी कहते हैं। सामने खुल के आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात जो है वो करनी पड़ेगी। इसी तरह आपको अपने जो लाइफ पार्टनर है उनकी सेहत का जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। शादी अज़दवाजी ताल्लुकात आपके इस महीने बहुत अच्छे जो है वो रहते नज़र नहीं आ रहे। सो यहाँ पे आपको स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, वही संडे वाला सदका और एक तस्बीह हय्यु या कय्यूम की जो मैंने बताई है उसी को करेंगे तो मामला इंशाल्लाह बेहतर होता चला जाएगा। एक बार फिर वीडियो के एंड में कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे ऑलरेडी हमारी इस फैमिली का पार्ट है जो हमारी चैनल पे मौजूद है तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। ये आपका अपना चैनल है। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।